पत्नी ने पति को फोन किया। जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, आपके पास मेरे से बात करने के लिए कभी टाइम नहीं रहता है। अरे क्या बात है, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे पास है ना एक अच्छी और एक बुरी खबर है। हाँ अच्छा, तो एक काम करो, सिर्फ अच्छी खबर सुना दो। बुरी खबर सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अच्छी खबर ये है कि हमारी नई गाड़ी के एयरबैग बिल्कुल सही सलामत काम करते हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और एसिड में डालकर पप्पू से पूछा, हाँ तो बेटा पप्पू, ये बताओ कि ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं? सर, नहीं घुलेगा। शाबाश पप्पू। लेकिन तुम्हें कैसे पता? सर, अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलता तो आप सिक्का हमसे मांगते, ना कि अपनी जेब से निकालते। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गे ने कहा, हम मर गए थे क्या जो उस बत्तख से शादी कर ली? मुर्गी ने कहा, देखो, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर वो क्या है ना कि मेरी माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। अबे तुझे पता है, मेरे दादाजी ना इतने भुलक्कड़ थे कि लाठी बिस्तर पे रख देते थे और खुद कोने में जाकर सो जाते थे। ये मेरे दादाजी के सामने तो कुछ भी नहीं। वो कैसे? अरे मेरे दादाजी ना इतने भुलक्कड़ थे कि पान बिस्तर पे थूक देते थे और खुद खिड़की से नीचे कूद जाते थे। डॉक्टर साहब, आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी थी वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही है। डॉक्टर, जाने कहां से आ जाते हैं। अरे वो कोई दवा नहीं है, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था कि काम कर रहा है कि नहीं। एक दिन हिंदी की क्लास चल रही थी। टीचर ने पप्पू से पूछा, दीवारों के भी कान होते हैं। इस मुहावरे के हिसाब से हमें किस चीज में सावधानी रखनी चाहिए? हाँ बेटा पप्पू, तुम बताओ। मैम, हमें दीवारों में पेशाब नहीं करना चाहिए, वरना उनके कान में पानी चला जाएगा। बिखरने का मुझको शौक है। अरे भाई, बड़ी जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जरा खाना लगा दो। आज खाना नहीं बनाया, फोन से ऑर्डर कर लो। खाना नहीं बनाया? अरे क्या हुआ, खाना क्यों नहीं बनाया? गिर गई थी, लग गई। अरे कहाँ गिर गई थी, क्या लग गई? तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और फिर तूने क्या किया? अरे करना क्या था, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी और तब जाके कहीं मुन्ना हुआ। हाँ तो बच्चों, आज हम शब्दों का वाक्य प्रयोग करेंगे। बेटा पप्पू, भाईचारा शब्द का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाओ। मैम, मैंने दूध वाले से पूछा कि तुम दूध इतना महंगा क्यों बेचते हो? तो वह बोला, भाईचारा महंगा हो गया है इसलिए। पत्नी ने पति को फोन लगाया। हेलो, कहाँ हो? याद है पिछली दिवाली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे, जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था? हाँ याद आया, वो मंगतराम ज्वेलर। हाँ, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ याद है। और फिर मैंने कहा था कि वो हार एक दिन मैं तुम्हें जरूर लेके दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। तो बस मैं उसी के बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। डॉक्टर साहब, 2-4 दिन से लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। शराब पीते हो? हाँ, पर छोटा पैग ही बनाइएगा। वो क्या है ना, अभी ज्यादा मूड नहीं है। अजी सुनते हो,
आजकल चोरियां बहुत होने लगी हैं, जरा संभल के रहा करो। मेरे पास क्या है चोरी के लिए? एक दिल था, वो तो तुमने पहले ही चुरा लिया। मजाक बंद करो। तुम्हें पता है धोबी ने हमारे 2 तौलिए चुरा लिए। तौलिए? कौन से तौलिए? अरे वही जो हम मनाली के होटल से उठा कर लाए थे। यार तेरे घर से रोज हंसने की आवाज आती है। यार इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है। अगर लग जाए तो वो हंसती है और ना लगे तो मैं हंसता हूँ। बस भगवान की कृपा है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। पत्नी: सुनो जी, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो। अरे मेरा तो एक ही काम है, तुमसे मोहब्बत करना। अब उसमें क्या गड़बड़ कर दी मैंने? मजाक बंद करो। कल तुमने सिलेंडर लगाया था। हाँ लगाया था। पता नहीं कैसा लगाया, कल से 2 बार दूध उबाल चुकी हूँ, दोनों बार फट गया।